नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट। स्वागत है आपको अपना चैनल बोले बिहार जाने देश में। आज हम एक नए एपिसोड पे बात करेंगे। लोकसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार में उद्योग धंधे की। मित्रों, आपको बता दें कि बिहार में उद्योग धंधे काफ़ी पहले से रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चीनी मिल की। आपको बता दें कि चीनी की जो बात हो रही थी 800 ईसा पूर्व की ये कहानी है। जब चीनी की खोज और चीनी की बात हो रही थी, पता चला गन्ना से शुगर बनता है। पहला जो चीनी मिल था वो 1903 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में खुला था। आज़ादी के बाद 1947 के पहले कुल 33 चीनी मिल थे बिहार में, लेकिन आज़ादी के बाद और खास करके ये 90 के दशक में आदरणीय लालू जी के राज्य में बहुत सारे चीनी मिल बंद हो गए। वर्तमान समय में आपको मात्र 33 की जगह 10-11 चीनी मिल चालू है। इन 11 चीनी मिल जो है वो हरिनगर में है, नरकटियागंज में है, मझौलिया में है, आपको सासामूसा में है, गोपालगंज में है, हसनपुर में है, लौरिया में है, सुगौली में है। इस तरह से ये 11 चीनी मिल चालू है। वो भी सरकारी हाथों में नहीं है, प्राइवेट हाथों में है। पहले सरकार के द्वारा चीनी मिल संचालित होती थी और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलती थी, हजारों एम्प्लॉय काम करते थे। आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा चीनी मिल जो है वो बिहार में ही है। वो 60 के दशक में बना था। 2 करोड़ रुपया खर्च करके 119 एकड़ में ये चीनी मिल पूर्णिया के बनमखी में बना हुआ है, लेकिन वो भी आज बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि चीनी के उत्पादन में यूपी अभी नंबर 1 पे है। 2023 में जो आंकड़ा आया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। वहाँ 210 चीनी मिल चालू है आज के डेट में। बिहार से आपको बता दें कि बिहार से 40% चीनी का उत्पादन होता था जो देश में जाता था। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उस समय बिहार हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये नहीं है। गन्ने की खेती जो होती है अधिकतर जो नॉर्थ बिहार के इलाके में सीतामढ़ी, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, पटना, भोजपुर और गया के भी कुछ इलाके में होते हैं। लेकिन बड़ा जो उत्पादन होता है गन्ने का वो नॉर्थ बिहार में होता है। इसीलिए यहाँ पे उत्पादन होता था तो चीनी मिल की संख्या ज़्यादा थी, वर्कर काम करते थे, लेबर को भी काम मिलता था। तो सभी लोग नॉर्थ बिहार में उस समय सुखी संपन्न हुआ करते थे। चूँकि नॉर्थ बिहार का इलाका बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहा, लेकिन चीनी मिल होने के कारण काफ़ी हद तक सही भी था रोजगार के मामले में। आज की डेट में नंबर 1 उत्पादक पूरे विश्व भर में ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे भारत है। अभी भी भारत में उत्पादन काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन बिहार हमारा नगण्य है, कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। उसका मूल जो कारण है वो बिहार के पॉलिटिकल जो व्यवस्थाएं हैं, जो सत्ता में सत्ताधीश बैठे थे, उनके कारण यह हस्र हुई है। खासकर लालू जी के राज में 90 के बाद से और ये चीनी मिल बंद होना शुरू हुए हैं। महाराष्ट्र में अभी 103 सहकारी चीनी मिल है और 104 प्राइवेट चीनी मिल है जो चल रही है। अभी महाराष्ट्र भी उत्पादन में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। इस तरह से कुछ डाटा है जो चीनी मिलों के उत्पादन में हमारे लिए, बिहार के लिए रोजगार के रूप में काफ़ी सहायक होते थे। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, उसमें उद्योग धंधे के भी वायदे थे। चीनी मिल अब तक चालू नहीं हुआ। बरौनी खाद कारखाना उसे भी चालू करना था, वो तो चालू हो गया है। डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। बिहार में जो संभावनाएं हैं वो फूड प्रोसेसिंग के, चूँकि लीची, आम का, केला का बड़ा उत्पादकता यहाँ पे बड़े उत्पादन होते हैं। चावल, सोनाचूर और गोविंद भोग रोहतास का फेमस चावल, जिसको जीआई टैग दे करके या फिर सरकार चाहे तो उस स्तर पे इंटरनेशनल जगह पे उसको पहुंचा सकती है। ये ऐसे चावल हैं जो नेचुरल खुशबू है, जिसमें कहीं से ऊपर से खुशबू डालने की जरूरत नहीं है। अगर सोनाचूर या गोविंद भोग चावल किसी के घर में बन जाए तो आसपास के 1/2 किलोमीटर के इलाके में पता चल जाता है कि हाँ कुछ बन रहा है। अपार्टमेंट बन जाए तो पूरे अपार्टमेंट को खबर हो जाए। इसकी
इसकी क्राइसिस देखने को मिली है। इस पर सरकार आज तक न राज्य सरकार न केंद्र सरकार किसी ने काम नहीं किया। इसके बाद अभी औरंगाबाद में कुछ सीमेंट के फैक्ट्री हैं, वहाँ से कुछ काम चल रहे हैं, लेकिन कमोबेश कहें रेलवे के फैक्ट्री जो होने चाहिए बिहार में वो सब कमोबेश कहें तो बिहार में रोजगार को देने के लिए या फिर यूँ कहें तो फैक्ट्री खोलने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल करनी चाहिए वो नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछना चाहिए। लोगों को हर लोकसभा में जहाँ भी जा रहे हैं उनसे पूछे कि फैक्ट्री क्यों नहीं खुली। अगर नहीं खुली तो क्या आपके आगे का विजन क्या है? आप तीसरा टर्न मांग रहे थे, क्यों मांग रहे हैं? आगे क्या विजन है? हालांकि दबी जुबान से ये बात आ रही है, ये खुल के स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि तीसरे टर्म में बिहार के उद्योग धंधे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा खाका तैयार किया है, लेकिन वो खाका कैसे तैयार किए हैं, क्या तैयार किए हैं, उनको रैली में बताना चाहिए था। किसी भी पब्लिक मीटिंग में वो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, 2-3 फैक्ट्री पे वो काम शुरू किए हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। डालमिया नगर भी उनके फोकस में है, लेकिन कब तक? 10 साल बहुत समय होते हैं। आपने को बिहार ने 39 सांसद दिया, आपके झोली भर गए थे, इसके बावजूद भी अब तक नहीं हुए। इस पर बात होनी चाहिए थी। अगर बिहार में उद्योग धंधे लगते हैं तो बिहार तरक्की करेगा। बिहार ड्राई स्टेट है, बिहार में केवल खेती पे लोग किसानी पर निर्भर है। ऐसे में उद्योग धंधे आते हैं तो ट्रेन में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बिहारी को गाली नहीं सुनना पड़ेगा अलग अलग प्रदेशों में। इस पे बात होनी चाहिए थी। और आपको बता दें कि बिहार में बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक हीरा तराशने की एक फैक्ट्री लगी थी पाटलिपुत्रा में, उसके बता दें उसके विषय में कि वो लॉ एंड ऑर्डर और आपको बिजली विभाग के कुछ कारगुजारियों के कारण वो आज भी फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है। उसमें करोड़ों के मशीन उस गुजरात के कारोबारी के पड़े हुए हैं, अभी तक वो फिर चालू नहीं हो पाया है, न उस पर कोई पहल हो रही है। इसी तरह के उद्योग धंधे, बिहटा में लेदर फैक्ट्री लगने, एटलस की एक कंपनी आई थी वो साइकिल बनाएगी, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल प्रोत्साहन योजना के तहत वो काम होना था, अभी तक वो नहीं हो पाया है। तो इस तरह से उद्योग धंधे कितने हो सकते हैं लेकिन नहीं हो पाए। और हम जनता जैसे लगता है निरीह होती है, अपने वोट देती है 5 साल में और चुपचाप बैठ जाती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नेताओं से जनता सवाल कर रही है, पूछ भी रही है, लेकिन नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। इस पर बात होनी चाहिए। तो हम यूँ कह रहे हैं कि अगर बिहार में रोजगार की बात होगी, रोजगार के सृजन होंगे, तो उसका मूल कारण है फैक्ट्री का आना। अगर फैक्ट्री आएंगे, उद्योग धंधे यहाँ पे आएंगे, तो बिहार में कुछ हद तक सरकारी नौकरी पर डिपेंड ना रह के उस सेक्टर में भी बात होगी, लोग जाएंगे और कुछ समस्या का, रोजगार की समस्या का समाधान होगा। इस पर सरकार को बात करनी चाहिए, आने वाले सांसद को बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को भी आने वाले रैलियों में भी जो कुछ बिहार में बचे उस पर बताना चाहिए। तो आज एपिसोड के लिए धन्यवाद। आप सब रैलियों में पूछे मेरा उद्योग धंधा बिहार में क्यों नहीं लगा, फैक्ट्री क्यों नहीं खुली, ये सवाल आप सभी करें। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसमें मतदान जम कर करें। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें ताकि आपको नए वीडियो आए तो पता चले।